लेकर चलते हैं जहां पर जयंत चौधरी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो देश की तस्वीर देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि देश में जो कर्मठ और ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम करने वाले सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, आपकी मुस्कुराहट नहीं टूट रही उस दिन से जब भव्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे हाथों में आपका भारत रत्न दिया। ये भारत रत्न आपका है। मुजफ्फरनगर का हर एक व्यक्ति गदगद होना चाहिए। भारत के किसानों का और कमेरों का सम्मान रखने वाली भारत सरकार के लोग आज आपके बीच आए, उम्मीद के साथ आए हैं कि दोबारा तीसरी बार बड़ा मैंडेट, बड़ा कस लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम करने वाले सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, आपकी मुस्कुराहट नहीं टूट रही उस दिन से जब भव्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे हाथों में आपका भारत रत्न दिया। ये भारत रत्न आपका है। मुजफ्फरनगर का हर एक व्यक्ति गदगद होना चाहिए। भारत के किसानों का और कमेरों का सम्मान रखने वाली भारत सरकार के लोग आज आपके बीच आए, उम्मीद के साथ आए हैं कि दोबारा तीसरी बार बड़ा मैंडेट, बड़ा विश्वास मुजफ्फरनगर के लोग चुनाव में वोट करके देंगे। 19 की तारीख पहले चरण में यहां चुनाव है। कहीं कोई कसर मत छोड़ना साथियों। पहले जो थोड़ी बहुत कसर थी, अब जब लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक हो गए और एनडीए में हम शामिल हो गए, संजीव जी इस बात को भली बात ही जानते हैं। अब कोई बहाना किसी पे नहीं है, कोई कसर नहीं है, कोई टक्कर बची नहीं। कुछ दिन पहले जब भारत रत्न दिया गया, मैं सोच रहा था, मैंने भी कम समय में अपनी राजनीतिक यात्रा में बहुत नेताओं को बहुत करीब से देखा और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आज देश के मानचित्र में जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी चौधरी चरण सिंह जी के आशीर्वाद के साथ वो जनता के बीच गए और जनता ने उन्हें अवसर और मौके दिए। इसलिए आज जिस मुकाम पे वो लोग खड़े हैं, वह लोग भी चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं। लेकिन एक मौका मिल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमें देखने का और परखने का मौका मिल गया कि जो कल परसों तक जब लोकदल का साथ राजनीतिक तौर से जिन पार्टियों और नेताओं के साथ था, वोट लेने के लिए वे लोग चौधरी चरण सिंह जी का नाम मंचों से लेते थे। लेकिन जब भारत रत्न का निर्णय भारत सरकार ने लिया, चाहे संसद के अंदर जब वहां चर्चा हो रही थी, चाहे भारत रत्न के देने के बाद, आपने भी देखा होगा कि जो लोग कल परसों तक हमारे साथ थे और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते थे, बड़े अदब और सम्मान से लेते थे और किसान की बात करते। चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया है, आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, एक बयान आपको नहीं मिलेगा, इन्हें कहीं कोई खुशी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या बोलें और कैसे कैसे हम अपने चुनाव लड़ें। स्वागत भी नहीं कर पाए, खुशी जाहिर नहीं कर पाए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। विरोध है उनके अंदर ही अंदर, विरोध वो कर रहे हैं। और मैंने कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहें तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहें तो दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है। मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता?
मैं खास निवेदन करना आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को, कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, शाहपुर में आकर मैंने पूछा, इसी कॉलेज के प्रबंधक से मेरी बातचीत हुई। यहीं ग्राउंड में 40 लाख रुपए कुश्ती हॉल के निर्माण के लिए मैंने अपनी निधि से लगाए हैं, उसका निर्माण जल्द होगा। और यहाँ के प्रबंधक मुझे बता रहे थे कितना टैलेंट है यहाँ बच्चों में। अभी स्टेट की जो प्रतियोगिता हुई कुश्ती में 12 मेडल, शाहपुर में इसी संस्था में पढ़ रहे बच्चों ने 12 मेडल जीते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि। यहीं पास में काकड़ा गांव है, पुनीत बालियान स्वर्ण पदक जीत के आया। मैं जानता हूं बहुत खुशी की एक लहर पूरे क्षेत्र में गई। उसके पश्चात मैं उससे मिलने गया, मैं उससे मिलना चाहता था। बहुत ही छोटे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार उनका है, किसानी करते हैं और देश के लिए इतना बड़ा गौरव उन्होंने